Morning students. Yes beta, let's start the chapter number 11, the conjunction. Okay, आज हम पढ़ेंगे conjunctions के बारे में. Conjunctions क्या होती है? Conjunction are words that are used to join words, group of words that or sentence. They are called linking or joining words. ठीक है, अब ये होता क्या है? First of all, you will write down the date and reading also beta. Okay, now कंजक्शन आर वर्ड्स. कंजक्शन एक ऐसा वर्ड्स है दैट आर यूज टू ज्वाइन वर्ड्स, जो दो वर्ड्स को जोड़ने में, मतलब अगर हमारा जैसे एग्जांपल दिया हुआ है सीता गीता. सीता गीता कहेंगे तो कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन अगर हम इसी को सीता एंड गीता करेंगे तो जो ये एंड वर्ड है ये आपका कंजक्शन वर्ड है. ओके, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस दे आर कॉल्ड लिंकिंग और ज्वाइनिंग वर्ड्स. जो दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को जोड़ करके कुछ मीनिंग निकालता है वो होता है हमारा कंजक्शन. जैसे इट्स ज्वाइन वर्ड्स, अगर वर्ड्स को ज्वाइन में कहते हैं तो सीता एंड गीता. उसके बाद है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये हो गया आपका वर्ड, जो वर्ड्स का ज्वाइंट्स है. उसके बाद बात करते हैं हम ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स. ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होता है? ये ज्वाइन वर्ड्स हो गया. और एक ग्रुप मतलब होता है एक से ज़्यादा, मोर देन टू. ठीक है, जैसे ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ऑनेस्ट है, ईमानदार है. ठीक है, तो जो बट वर्ड आ गया वो हो गया आपका ज्वाइनिंग वर्ड्स. ओके, नेक्स्ट है और सेंटेंस. ही इज़ ओल्ड, ही इज़ वीक, वह ओल्ड है, बूढ़ा है और कमज़ोर है. अगर हम इसी को सेंटेंस में और कंजक्शन वर्ड का यूज़ करके करेंगे तो सेंटेंस का बन जाएगा ही इज़ ओल्ड एंड वीक. मतलब दो सेंटेंस को जो दो सेंटेंस का एक वर्ड. देखिए ही इज़ दोनों कॉमन हो गया, ही इज़ ओल्ड एंड वीक. तो ये जो आपके वर्ड्स होते हैं एंड, बट, ऑन, और, ये आपके होते हैं कंजक्शन वर्ड्स. ओके, सम कंजक्शन वर्ड्स. एंड कहाँ पर लगता है? इन इंडिकेटेड एडिशन एज मीना एंड रीना आर सिस्टर, जहाँ पर इंडिकेट करता है एडिशंस को, कुछ जोड़ने की बात होती है. अ कैट एंड अ डॉग आर एनिमल्स. ठीक है, और का मतलब होता है ये या ये. जैसे मेकिंग एन अल्टरनेटिव, मतलब जॉन और जैक हैज़ डन इट. जॉन या जैक हैज़ डन इट. ओके, आई वॉन्ट एन ऑरेंज और एन एप्पल, मतलब मुझे चाहिए ऑरेंज या एप्पल. जहाँ पर या का प्रयोग हो रहा है, यूज़ हो रहा है, मतलब ये चीज़ चाहिए या ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए या ये, मुझे बुक मिल जाए या नोटबुक मिल जाए, कोई भी एक चीज़ मिल जाए, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं और का. ओके, बट नेक्स्ट वर्ड है आपका बट. बट क्या होता है? इन कंस्ट्रेट, नेवरदलेस, इन स्पिट of that, as he is sad but hopeful. He is sad but hopeful. अब जहाँ पर लेकिन कि my sister is very intelligent but she is very क्या, she is very intelligent but she is weak in health. वह इंटेलिजेंट है लेकिन हेल्थ में बहुत कमज़ोर है, तो वहाँ पर यूज़ करेंगे हम बट का, जहाँ पर लेकिन की बात हो रही है. ऐसा है लेकिन ऐसा हो जाए. उसके बाद है येट. However, nevertheless, in spirit of that, as she is poor yet honest. She is poor yet honest. Okay. उसके बाद है therefore, for that reasons, जहाँ पर कोई रीज़न शो रहा हो. he is ill, वह बीमार है. therefore he will not go to school today, इसलिए वह स्कूल नहीं जा रहा. ठीक है, so therefore consequently as you are my friend so I will help you. तुम मेरे दोस्त हो तो आपको मेरी हेल्प करनी चाहिए. तो यहाँ पर सो हो गया. for because he will not go to school for he ill, वह स्कूल नहीं जा रहा क्योंकि, यहाँ पर बट नहीं आएगा. for he is ill, वह बीमार है पर वो बीमार है. एल्स, अदरवाइज. एल्स का यूज़ होता है अदरवाइज के लिए. जैसे वर्क हार्ड एल्स यू मे फेल. वर्क हार्ड एल्स यू मे फेल, मेहनत करो नहीं तो तुम
फेल हो, अदरवाइज तुम फेल हो जाओगे। तो जहाँ पर अदरवाइज का होगा वहाँ पर क्या आएगा, एल्स। उसके बाद है वेयर एल्स। ऑन द अदर हैंड इन ऑन द अदर हैंड इन कंस्ट्रेक्ट विद दिस इट कंट्रेस्ट वन थिंग विद अदर एज। जैसे द सन इज़ हॉट वेरियस द मून इज़ कोल्ड। मतलब सूरज जो है वो बहुत गर्म होता है। अगर यहाँ पर हो गया कि अगर हम किसी का अदर हैंड पर किसी के साथ उसको कंपेयर करते हैं इस तरीके से, जैसे सीता इज़ टॉल वेयरएस गीता इज़ शॉर्ट। ठीक है, वेयर एज गीता इज़ शॉर्ट मतलब सीता लंबी है लेकिन गीता छोटी है, जहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजक्शन। कंजक्शन के आपको सेंटेंसेस को पढ़ना है और उसमें आपको ये जो दिए हुए हैं ब्रैकेट्स बॉक्स में, आपको हेल्प बॉक्स में आपको इनमें फिल करना है। जैसे इज़ दिस स्टोरी ट्रू डैश फॉल्स। इज़ दिस स्टोरी ट्रू और फॉल्स, तो क्या आएगा, और। ये ट्रू है या ये सही है या गलत है, तो क्या आ गया, और। इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज फिल करनी। और यू विल राइट डाउन द डेट ऑल्सो। सभी एक्सरसाइज पर आप डेट डालेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका ज्वाइनिंग टुगेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग द गिवन कंजक्शन। जो आपके बीच में ये दिया हुआ है, वर्ड्स दिए हुए हैं, उसमें आपको कंजक्शन वर्ड यूज़ करना है। ठीक है, जैसे बिकॉज दिया हुआ है तो बिकॉज के रिप्लेस पे हम क्या यूज़ करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था फॉर। जैसे आई ऑनर हर फॉर शी इज़ ब्रेव वुमेन। ठीक है, तो आपको इन वर्ड्स का यूज़ करना है। ओके, इनके रिप्लेस पर और आ रहा है, फोर आ रहा है, बिकॉज आ रहा है, थ्रो आ रहा है, एंड, स्टिल, बट, एंड, जो भी आपका आ रहा है उस तरीके से आप इसको, जैसे फर्स्ट है ही इज़ हैप्पी ही इज़ पुअर। ही इज़ हैप्पी थ्रो इज़ पुअर। क्या आएगा, थ्रू के रिप्लेस पर क्या आता है बताइए, अभी मैंने आपको बताया ना पीछे, क्या आ जाएगा यहाँ पर, ही इज़ हैप्पी ही इज़ पुअर। ही इज़ हैप्पी बट पुअर। ही इज़ हैप्पी बट पुअर। वह खुश है लेकिन वह दुखी है, लेकिन नहीं, यहाँ पर आएगा वह खुश है फिर भी वह नहीं, वह खुश है उसके बावजूद भी वह गरीब है फिर भी वो खुश है। तो क्या आएगा, मतलब कोई चीज़ अगर हमारे पास जहाँ पर हमारा वो शो हो रहा है कि खुश भी है और गरीब भी है, तो क्या आ जाता है, अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था कि वह ओल्ड है और वीक है, तो क्या आ जाता है, ही इज़ क्या, हैप्पी एंड पुअर। ठीक है, इस तरीके से आप इनको कंप्लीट करेंगे। ओके, बस ये आपकी एक्सरसाइज है। बस यहीं पर 2 एक्सरसाइज दी हुई हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, तो आप इसको कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, ओके।